अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद उमर अली शाह और आप देख रहे हैं एंड विद उमर शाह। तो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल को लेक्चर नंबर 1 से फॉलो कर रहे हैं और आज लेक्चर नंबर 11 तक मेरी सारी वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों उनको तो पता ही होगा कि अब एडवांस लेवल शुरू हो चुका है। और दोस्तों इट्स अबाउट टाइम कि अब मैं आप लोगों के मैकडी इंट्रोड्यूस करवाऊं। मैकडी क्या है? मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये कैसा इंडिकेटर है? ये दोस्तों एक ऐसा इंडिकेटर है जो आप लोगों को हर सिचुएशन के अंदर हेल्प करेगा। कोई ट्रेंड पता लगाना है, मार्केट में कंफ्यूजन चल रही है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, पुल बैक होने वाला है, बुल्स एंटर करने वाले हैं या बेयर्स एंटर करने वाले हैं, ये आप लोगों को सारी चीजें बता देगा। ये इंडिकेटर इतना यूजफुल है और इतना हेल्पफुल है कि आप इससे अपनी ट्रेड्स को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है और मैं पर्सनली भी इस इंडिकेटर को बहुत यूज करता हूँ। कभी कभार एनालाइज करने में और ट्रेड लेने में भी मैं इस इंडिकेटर को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। ये इंडिकेटर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और आप लोगों को हर चीज में ये हेल्प करेगा। ये इंडिकेटर कैसे मूव करता है और कैसे बताता है कि कब बुल्स और कब बेयर्स मार्केट के अंदर एंटर होने वाले हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये सारी चीजें डीपली समझाया है। और दोस्तों मैंने इससे पहले भी अपनी बहुत पुरानी वीडियो के अंदर आप लोगों को मैकडी से इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन उसमें मैंने इतना कुछ डीपली आप लोगों को नहीं समझाया था कि वो कैसे मूव करता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और पहली बात कि उसको हम मतलब कैसे एनालाइज कर सकते हैं और उससे ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मेरी वीडियो है इसके अंदर मैंने आप लोगों को डीपली समझाया है कि मैकडी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं दोबारा से रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल को ना मिस आउट कर सके। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में समझने जा रहे हैं कि मैकडी क्या होता है। मैंने इसके बारे में पहले भी थोड़ी सी आप लोगों से बात करी है, इससे रिलेटेड और जनरल आइडिया भी दिया है कि ये क्या होता है, लेकिन मैंने सोचा है कि मैकडी एक अपनी खुद की वीडियो डिजर्व करता है। तो दोस्तों आज के ये लेक्चर इसी पर बना है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में कवर करेंगे कि मैकडी क्या होता है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। दोस्तों पेन पेपर पेंसिल अपने हाथ में पकड़िएगा ताकि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को ना मिस आउट कर सके। और दोस्तों मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल या कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैकडी के रिलेटेड आप मिस ना कर सकें। दोस्तों अब मैं समझाता हूँ कि मैकडी क्या होता है। सबसे पहले तो हम इंडिकेटर्स में जाकर मैकडी में आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। आप यहाँ पर सर्च करेंगे मैकडी, तो जो पहला आएगा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, आपने इस पर क्लिक करना है। और अब अगर आप यहाँ देखें तो कुछ ऐसा इंटरफेरेंस आपके सामने खुलकर आया होगा। अब मैं आप लोगों को ये डीपली समझाता हूँ कि ये क्या होता है। पहले तो ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये होती है मैकडी लाइन। जो लाइन मेन लाइन जो होती है वो ये होती है, एंड देन जो ऑरेंज लाइन होती है वो सिग्नल लाइन कहलाती है। और जो पीछे आप ये छोटे छोटे बार्स देख रहे हैं जो कि वॉल्यूम इंडिकेटर की तरह है, इसको आप कहते हैं हिस्टोग्राम। तो ये 3 सेट्स है मैकडी के अंदर। अब ये करते क्या है, बेसिकली ये आपको बताते हैं कि कब बुल रन स्टार्ट होने वाला है, कब बेयर रन स्टार्ट होने वाला है, कब मार्केट बुलिश होने वाली है और कब मार्केट बेरिश होने वाली है। अब मैं आप लोगों को समझा के दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो जो मैकडी लाइन है वो सिग्नल लाइन के नीचे से क्रॉस ओवर करती है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हमें बाइंग नजर आई है, यहाँ तक हमें इसमें बाइंग नजर आई है। तो अब अगर आप यहाँ देखें जब भी मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस ओवर करती है, इसका मतलब ये है कि एक बुलिश रन का आगाज होने वाला है। तो उसके बाद अब अगर आप यहाँ देखें तो ये कंटिन्यू रहा, हमें बाइंग नजर आई, एंड देन जब यहाँ पर थोड़ी सी कंसोलिडेशन हमें नजर आई, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज हुई, एंड देन हमें यहाँ पर एक क्रॉस ओवर नजर आया। इसमें क्या हुआ, इसमें डिफरेंस ये हुआ कि जो सिग्नल लाइन है उसने नीचे से क्रॉस ओवर करा और जो मैकडी लाइन है उसने ऊपर से क्रॉस ओवर करा। मतलब मैकडी लाइन ने सिग्नल लाइन के ऊपर से क्रॉस ओवर करा। अगर मैं आपको यहाँ पर और अच्छे से रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, सपोज करें ये सिग्नल मैकडी लाइन है, सपोज करें ये मैकडी लाइन है, ये मैकडी लाइन ने ऊपर से इसको क्रॉस ओवर करा। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट बुलिश बुलिश हो गई।
तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब मैकडी लाइन ऊपर से क्रॉस ओवर करती है, ऊपर से नीचे आती है सिग्नल लाइन के, इसका मतलब ये है कि एक बेरिश रन का आगाज़ होने जा रहा है। और जब मैकडी लाइन नीचे से जो क्रॉस ओवर करती है, उसको फिर कहते हैं कि अब एक बुलिश रन का आगाज़ होने जा रहा है। अब इनके लिए एक नाम भी है। जब भी बुलिश रन होगा मैकडी लाइन जब भी सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर करेगी, तो इसको हम कहेंगे कन्वर्जेंस। इसी तरीके से जब मैकडी लाइन ऊपर से क्रॉस ओवर करती है सिग्नल लाइन को, तो इसको हम कहेंगे डाइवर्जेंस। तो जब भी बुल रन होने वाला होता है और ये क्रॉस ओवर होता है बुल रन का, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। और जब बेरिश रन का आगाज होने जा रहा होता है और बेरिश रन का ये क्रॉस ओवर होता है, तो उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस। और जो आप पीछे देख रहे हैं, ये जो पीछे आप बार्स देख रहे हैं, ये क्या काम करती हैं? बेसिकली ये हिस्टोग्राम होती हैं जो आपको बताती है कि कितनी बाइंग सेलिंग नहीं बताती, ये बताती है कि क्या बुलिश चल रहा है मार्केट या बेरिश मार्केट चल रही है। अब अगर आप यहाँ नोटिस करें, तो यहाँ पर मैकडी लाइन थोड़ी सी हमें नीचे गिरती हुई नजर आई। उसी हिसाब से फिर यहाँ पर हिस्टोग्राम के कलर लाइट हो गए। इसका क्या मतलब रहा? इसका मतलब ये रहा कि बायर्स कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ टाइम के लिए वीक होने लग गए। एंड देन जब यहाँ पर मैकडी लाइन सिग्नल लाइन पर क्रॉसओवर करने जा रही थी, एक डाइवर्जेंस होने वाला था, वहीं पर एक और पुल बैक आया और हमें फिर सीरियस बाइंग नजर आई। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके कलर डार्क हो गए। एंड देन अब जब यहाँ पर मैकडी ने एक डाइवर्जेंस को परफॉर्म कर लिया, तो पहले तो हमें कंफ्यूजन नजर आई। जब ये डाइवर्जेंस को फॉर्म करने जा रहा था मैकडी लाइन, तो हमें इसके कलर लाइट होते हुए नजर आए हिस्टोग्राम के। एंड देन जब यहाँ पर हमें एक कंफ्यूजन नजर आई, तो यहाँ पर हमें हिस्टोग्राम के अंदर भी थोड़ी सी बहुत कंफ्यूजन नजर आई। कभी बाइंग हुई, सेलिंग हुई, सेलिंग हुई, बाइंग हुई, सेलिंग हुई, लाइट सेलिंग हुई। एंड देन फिर दोबारा से थोड़ी बहुत सीरियस बाइंग हमें नजर आई। एंड देन उसके बाद ये भी कलर लाइट हुआ और फिर हमें एक बेरिश रन नजर आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जब डाइवर्जेंस हुई, तो मैकडी पूरा का पूरा नीचे गिर गया और ये सारे कलर रेड हो गए। इसी तरीके से सेम लॉजिक रेड बार्स पर भी एक्ट करता है। जब कलर डार्क होते हैं, इसका मतलब ये है कि सीरियस सेलिंग हो रही है। और जैसे ही वो कलर लाइट होने लगते हैं, इसका मतलब ये है कि जो सेलर्स हैं वो अब वीक होते जा रहे हैं और कम होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप हिस्टोग्राम को समझते हैं। अब हम देखते हैं क्या ये वाकई में इसी तरीके से चार्ट पर भी यही एक्ट होता है। तो दोस्तों चले अब हम उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब बिटकॉइन की मैंने चार्ट खुली हुई है और अब अगर आप यहाँ देखें, मैं थोड़ी सी स्क्रीन आप लोगों के लिए बड़ी कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर एक कन्वर्जेंस हुआ, मैकडी लाइन ने नीचे से क्रॉस ओवर करा और हमें एक बुल रन नजर आया। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें, तो हमें यहाँ पर भी एक बुल रन नजर आया। मैं आप लोगों को मार्क भी करके दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर एक बुल रन का आगाज हुआ और यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ तक बुल रन चला जब तक मैकडी ऊपर जा रहा था। एंड देन जब डाइवर्जेंस हुआ, एक बेरिश क्रॉसओवर हुआ, उस वक्त फिर हमें बिटकॉइन गिरता हुआ नजर आया। अब इसको भी अगर मैं आप लोगों को मार्क करके दिखाऊं, तो आप ये देख सकते हैं कि इतने एरिया तक मैकडी गिरा, उतने ही एरिया तक बिटकॉइन भी गिरा। फिर उसके बाद एक और हमें कन्वर्जन नजर आया और हमें बिटकॉइन ऊपर जाता हुआ नजर आया। इसको भी अगर मैं मार्क करके दिखाऊं, तो देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उतना ही फिर हमें बिटकॉइन में पंप नजर आया। और अब जब एक डाइवर्जेंस हुआ है और मैकडी गिर रहा है, तो अब बिटकॉइन भी गिर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये मैकडी एक इतना अच्छा इंडिकेटर है। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप इस इंडिकेटर को ज़रूर यूज़ करें अपनी ट्रेड्स के अंदर। ये जो इंडिकेटर है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा हर ट्रेड के अंदर, और ट्रेंड समझने में भी ये बहुत मदद करता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, किस वक्त बुलिश और बेरिश ज़्यादा एक्टिव है। ये एक इतना अच्छा इंडिकेटर है कि आप लोगों को
अगर आपको ट्रेंड नहीं देखना आते तो आप इस इंडिकेटर की मदद से ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या बुलिश ट्रेंड चल रहा है या बेरिश ट्रेंड चल रहा है। इसी तरीके से ये भी पता लगा सकते हैं कि क्या मार्केट में हमें कंफ्यूजन नज़र आ रही है, तो ये इंडिकेटर आप लोगों के लिए सारी चीज़ें आसान कर देगा। तो आई गेस दिस इज़ इट। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने मैकडी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आप लोगों को बता दिए। इसमें कितने-कितने पार्ट्स होते हैं, मैकडी लाइन, सिग्नल लाइन, हिस्टोग्राम, और फिर उसके बाद मैंने ये भी आप लोगों को बताया कि ये कैसे वर्कआउट करता है। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन रही हो आप लोगों को इस मैकडी से रिलेटेड तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों इसी के साथ लेक्चर नंबर 11 अब मेरा यहाँ पर एंड होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया कि कैसे आप लोग मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस कैसे यूज कर सकते हैं, कैसा इंडिकेटर है, कैसे यूज करते हैं और आपको कैसे ये हेल्प करता है। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आज की इस वीडियो के अंदर जो जो आप लोगों को समझाया वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा एडवांस है, ये भी इंडिकेटर थोड़े एडवांस लेवल पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को दोबारा से सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जो भी वीडियो को खोलें, जो भी वीडियो को मेरी देखें, उसमें आप ज़रूर एक डायरी और एक पेंसिल लेकर ज़रूर बैठें। क्योंकि दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा आदमी भी अपनी सारी चीज़ों को नोट डाउन करता है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी नोट डाउन करें। ये एक अच्छी आदत है और लिखने से आपकी चीज़ जो है वो दिमाग में और अच्छे से बैठती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो कुछ भी समझाया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन रही हो, कोई भी क्यूरी हो, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों को उसका जल्दी से रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अब मैं चलता हूँ अपने लेक्चर नंबर 12 को बनाने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरीके से ऐसी कुछ अपडेट करते रहेगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।